नगर सेठ की कहानी। एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाग्रह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाले रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेश की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करने लगी है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठोर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा नोखला हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सिर्फ सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। मुनीम ने बताने की कोशिश की, वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को ना समझ में आना था, ना आया। सेठ ने सख्ती से कहा कि मुनीम, नगर वधू के पास तोहफा पहुंचाए। मुनीम क्या करते? एक हीरो जड़ा नोखला हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय भी सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुंचे तो नोखला हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन तीनों नाम में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भेजवाया है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने समसमाता नौलखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने नौलखा हार का डब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टीके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलखा हार, न तुम 3 में न 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर वधू के द्वार पर नहीं दिखाई पड़े। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।